रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से जंग चल रही है। फिलहाल के जो हालात हैं उसमें कहीं से भी कोई बड़ी कामयाबी यूक्रेन को मिलती हुई नहीं दिख रही है। नेटो देशों को मिलने वाली मदद भी लगभग रुक सी गई है और ऐसे में एक दबाव पश्चिमी देशों का ये आ रहा है कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौते की दिशा में कदम बढ़ाएं, लेकिन यूक्रेन इस पर राजी नजर नहीं आ रहा है। खासतौर से युद्ध के दौरान अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने की दिशा में रूस ने शुरुआती दौर में ही यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया को रूस में शामिल कर लिया था। तब से लगातार यूक्रेन की कोशिश चल रही है कि रूस के उन कब्जा किए हुए क्षेत्रों को वापस हासिल कर ले। ऐसी ही एक जबरदस्त कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई है जो रूस के लिए एक बड़े झटके जैसा है। रूस ने भी पहली बार स्वीकार किया है कि कुछ यूक्रेनी सेनाएं निप्रो नदी के पूर्वी तट को पार कर गई है, जिसे रूस यूक्रेन के सैनिकों के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देख रहा था। मॉस्को के नियंत्रण वाले खेरसोन क्षेत्र के हिस्से के रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने एक बयान में कहा है कि उन्हें नरक की आग का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अतिरिक्त बल अब आ गए हैं। दुश्मन क्रिनकी में फंस गया है और उसके लिए बम, रॉकेट, भारी फ्लेम थ्रोवर सिस्टम, तोपखाने के गोले और ड्रोन जैसे हथियार स्वागत के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी तहखाने में बैठे हैं और रात में एक तहखाने से दूसरे तहखाने में भागते हैं। पिछले 2 या 3 दिनों में ही दुश्मन के लगभग 100 लड़ाकों की मौत हो गई है। लेकिन साल्डो के दावे से अलग यूक्रेनी अधिकारियों ने एक अलग तस्वीर पेश की है। वो बिना किसी क्षति के अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। दक्षिणी सैन्य कमान के प्रवक्ता नतालिया हुमेनियुक ने बताया कि हमारी ओर से एक तरफ से पानी के पूरे किनारे पर 3 से 8 किलोमीटर की लाइन पर पुशबैक हो रहा है। हम कामयाबी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमैक ने भी कहा कि यूक्रेनी सेना सभी बाधाओं के बावजूद नदी को पार करने और खुदाई करने में कामयाब रही है और यूक्रेन के जवाबी हमले का उद्देश्य रूस से क्षेत्र वापस लेना है। रूस ने दक्षिणी पूर्व में यूक्रेन के जवाबी हमले को काफी हद तक रोक रखा है, लेकिन कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में यूक्रेन के आगे बढ़ने से उनकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है और दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ भले ही यूक्रेन के लिए ये कदम एक उपलब्धि के तौर पर हो, लेकिन उसे इसे पूरी तरह से जीत में बदलना होगा।